हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। आज के फर्स्ट न्यूज़ है कि ऐसी राज्य सरकार कौन सी बनी है जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो वो बनी है यूपी गवर्नमेंट। अब इस पॉलिसी के अंडर होगा क्या, जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज आपके क्या हैं, आपकी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, फ्री आपका सोर्स है, ठीक है, हवाएं चलती हैं उससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी फ्री सोर्स है, रीन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, जो अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी तरह से क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो कोई किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के लिए एक अच्छे सोर्स प्रूव हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान बटाने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ इसमें है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अब डिसाइड किया है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे लैंड मैपिंग एंड क्राइम कंट्रोल जैसे चीज़ों के लिए। लैंड मैप करनी है तो उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट का ये डिसीजन है? हरियाणा गवर्नमेंट का। दृश्या है, दृश्या क्या है? द ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ हरियाणा। इसके थ्रू एक्सप्लोर किया जाएगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं वो सब, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है शिमला विंटर कार्निवल। तो नाम से ही लग रहा है, शिमला माने विच इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल, तो ये भी कहाँ होगा? हिमाचल में होगा। इनॉग्रेशन किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट रूपी पेमेंट फॉर ऑयल इज मेड बाय इंडिया टू यूएई। अब आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था ये चीज़ कि इंडिया और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर द रूपी सेटलमेंट। मतलब जो डॉलर है, आप समझते हैं ना कि डॉलर वाइडली, जैसे इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है, लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज, जैसे कि मैं नॉर्थ इससे हूँ तो हमारी पहाड़ी है, आपके मराठी होगी, राजस्थानी होगी, गुजराती होगी, कोंकणी होगी, है ना। तो वैसे ही अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, कहीं पे फ्रेंच बोली जाती है, कहीं पे जर्मन बोली जाती है, कहीं पे अपनी लैंग्वेज, है ना, लेकिन इंग्लिश वाइडली एक्सेप्टेड है। तो वैसे डॉलर भी वैसा बन चुका है, एक ऐसी करेंसी जो हमारी नहीं है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार, ट्रेड उसी में होता है, ठीक है ना। तो अब जो डॉलर की डोमिनेंस है ग्लोबल मार्केट में, उसे कम करने के लिए इंडिया और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के अंदर ये था कि इंडिया जो अपनी पेमेंट है वो रुपये में करेगा, यूएई उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि इंडिया ने पहली पेमेंट की है ऑयल के लिए रुपये में। आपको पता है ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो भी ओपेक के अंडर आती हैं, सऊदी अरेबिया में ऑयल बहुत होता है, और इंडिया क्या करता है? इम्पोर्ट करता है बहुत ज़्यादा ऑयल। तो वही चीज़ है, उसके लिए पहली रुपी सेटलमेंट हुई है। आई होप आपको समझ में आया हो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। आज का फिफ्थ पॉइंट है कि दुनिया के पहले ऐसे लीडर जो अपने यूट्यूब चैनल पे 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स यानी कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक लिमिट है, क्रॉस कर चुके हैं, तो वो बने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सेकेंड नंबर पे है जैर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाए। हर बार एक चीज़ कहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ नोट्स बनाने के लिए। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म इस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। और आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। अब ये थर्ड एडिशन हुआ है। तो फर्स्ट एडिशन 2022 में हो चुका है धर्मशाला में, यही नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज वाला ही। सेकेंड एडिशन जैन में हो चुका है दिल्ली में। तो अब ये थर्ड एडिशन है जो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ है। ये ऑर्गेनाइज की गई है ताकि पार्टनरशिप, एक कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसे बढ़ाया जा सके। की फोकस इसका रहेगा ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। 7th पॉइंट अगर हम देखें इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस।
एपिडेमिक क्या होता है कि कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी समस्या जो लोगों में एकदम से फैल रही है, वो एपिडेमिक हो गया। कोरोना हमारा एपिडेमिक हो गया, है ना। तो ऐसी कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ फैले, उससे पहले उसके लिए तैयारी रखना, है ना, इसे हम बोलेंगे एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। तो इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 27 दिसंबर को 2020 से सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। 8th पॉइंट अगर हम देखें तो 26th एडिशन हुआ है ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप का। कहाँ पे? ईटानगर में हुआ है। थीम क्या रहा इसका? विकसित युवा विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी के अंडर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के अंडर ये भी है। ऑर्गेनाइज किया गया बाय सेंट्रल कैलकाटा साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ, उनके द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपने बस याद रखना है। थीम एडिशन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे जो भी यूथ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, आपका भारत स्काउट्स है, इन्हें आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। 9th पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रॉफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ द MAKA ट्रॉफी 2023। सबसे पहले तो स्टैंड्स फॉर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलाना अबुल, APJ अब्दुल, ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप समझ गए। ये प्राइज़ जो है, ये ट्रॉफी जो है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई। स्पोर्ट्स ऑनर है, इंडियन रिपब्लिक के द्वारा दिया जाता है। एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन से? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेज भी हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं नोट्स बना रहे हैं या नहीं। और इसी के साथ बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने हैं? वसुदेव देवनानी बने हैं। और CM कौन है? भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, नाम आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। 11th पॉइंट हमारा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स फ्रॉम KG to PG। लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की एक स्कीम है किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने, वैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी किया है ना। ये स्कीम का नाम है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। 12th पॉइंट अगर हम देखें, DLPE एशिया 2023। देखिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से कवर कर रहे हैं। आपको लगता है कोई पॉइंट आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो उसके ऊपर आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ओके। अब DLPE एशिया 2023 क्या है? यह है डेयरी लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री एक्सपो एशिया 2023। ऑब्वियसली ये मीटिंग है जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक है, ये जो पशु होते हैं, है ना, लाइव स्टॉक समझते हैं आप, पोल्ट्री फार्म है, तो इनके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, कैसे हम ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं ये सब चीज़ें, है ना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई होंगी। तो ये एक्सपो हुई कहाँ पे? ये हुई हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में, राइट। 13th पॉइंट देखें, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो फॉरेस्ट फेस्टिवल हुआ है, कूनो नेशनल पार्क के पास हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बार ये इस तरह का एक फेस्टिवल हुआ है, फर्स्ट एडिशन है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। तो ये सब नहीं जानना, बस कूनो नेशनल पार्क MP में है, वहाँ पे हुआ, MP टूरिज्म बोर्ड फर्स्ट एडिशन, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा आता है कि रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जो हमें पढ़ना है, मोहिनी गिरी, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थी ये? फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, ठीक है। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs, फॉर OBCs, फॉर वुमेन, ये सब हम पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के अंडर कवर करते हैं। एंड इंडियन पॉलिटी 1 लाइनर सीरीज़ के अंडर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होता है, ये हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। फिर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कौन कौन सी हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये हर एक चीज़ मैंने पढ़ाई है। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी की मेरी सीरीज़ नहीं देखी है
मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी के अभी जाएं एंड पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स 1 लाइनर सीरीज ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये भी वही थी, यहाँ से मुझे एकदम से याद आ गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं मोहिनी गिरी, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। इन्हें कंसीडर किया जाता है एन आइकन ऑफ वुमेन्स राइट मूवमेंट, कि वुमेन्स के जो अधिकार होते हैं उनके लिए काफ़ी काम किया, तो वैसे करके इनको एक आइकन कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट। बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। डायरेक्टर बने हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। कौन बने हैं? श्री राजेंद्र प्रसाद बने हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।